जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना और अपना ख्याल रखना। तो आज हम कहानी लेकर आए हैं पूर्णिमा की। तो सुनो। एक साहूकार के दो लड़कियां थी। दोनों ही पूर्णिमा का व्रत करती थी। तब थोड़े दिन बाद में दोनों की शादी हो गई और दोनों अपने अपने ससुराल चली गई। और वो पूर्णिमा का व्रत फिर भी दोनों करती थी, लेकिन एक मन से करती थी और एक बिना मन से करती थी अपनी माँ के कहने पर। और फिर भी वो व्रत करती थी। उसने व्रत झेल लिया था, इसलिए वो करती थी, लेकिन उसका मन नहीं होता था। आधा व्रत करती थी, कभी पूरा व्रत करती थी। तब उसके तो थोड़े दिन बाद में ही बड़ी बहन के तो संतान हो गई। अच्छे खासे दो लड़के हो गए। और उसके जैसे ही संतान होती और मर जाती, संतान होती और मर जाती। तब उन्होंने सबने इकट्ठे होके ज्योतिषों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया कि हमारी बहू के संतान होते ही क्यों मर जाती है। तब कहा, देखो ये पूर्णिमा का व्रत करती है, इसलिए उसे पूरा विधि पूर्व ही करना होगा, जब भी नारायण भगवान की कृपा होगी। लेकिन ये कभी करती है, कभी बीच में छोड़ देती है पूरा, और मन से बिल्कुल नहीं करती है। इसे कहो भगवान नारायण को मन से याद करे, तभी इसके संतान जी पाएगी। तब उसने मन से व्रत रखा, मन से व्रत रखा, इसलिए उसके एक संतान हो गई। लेकिन वो संतान भी कुछ दिनों के लिए जीवित रही, फिर वो एक दिन मर गई। तो उसने कहा, अब क्या करूं? उसकी बहन पास में ही थी। तो कहा, अब क्या करूं? मेरे तो संतान होते ही मर जाती है, और मेरी बहन के देखो दो दो संतान हो गई है, उनका कुछ भी नहीं होता है। ऐसे तो मुझे ये घर से निकाल देंगे। तो मैं ऐसा करती हूँ, ये इस लड़के को पिड्डे के नीचे रख देती हूँ, और जैसे ही मेरी बहन आएगी उसे इस पे बिठा दूंगी। फिर लोग सोचेंगे कि इसी ने मार दिया। अब फिर उसके मन में काला आ गया। जैसे ही उसकी बहन आई और आके बोले, हाँ इस पे बैठ जाओ, बोली, तो उसकी बहन का पल्लू उसके बच्चे के पैर के लग गया। तब वो रोने लगा, वो बैठने ही वाली थी। उसने कहा, ये क्या कर रही हो तुम? मुझे इस पिड्डे पे बिठा रही हो, अपने बच्चे को इसके नीचे सुला रखा है, ऐसा क्या है? इसको कुछ हो जाता तो मेरा मुंह काला हो जाता, और मेरे को ही सब कहते कि अपनी संतानों का तो ध्यान रखती हो, इसके तो कितने दिनों से संतान हुई है, उसे ही मार दिया। तब उसकी आंख खुली कि देखो, आज मेरी बहन का अच्छा मन और अच्छा प्रताप की वजह से मेरी संतान जिंदा हो गई, तो इसकी संतानों को कुछ कैसे हो सकता है। तब उसने नारायण भगवान से, विष्णु भगवान से, लक्ष्मी माता से माफ़ी मांगी। बोली, मैं अब आपका व्रत विधि पूर्व ही करूँगी। तब उसने कहा, बहन मेरी संतान पहले से ही मरी हुई थी, लेकिन मैंने सोचा कि ये सब मुझे कहेंगे कि तुम्हारा ऐसे आधे अधूरे काम करने से ये सब हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे ही सर आ जाए। लेकिन देखो, तुम्हारा तो पुण्य प्रताप ही इतना है कि तुम्हारे छूते ही मेरा बच्चा जिंदा हो गया, तो तुम्हारे कुछ कैसे हो सकता है? तो उसने कहा, मेरी कृपा नहीं है, ये नारायण भगवान की कृपा है, विष्णु भगवान की। तो विष्णु भगवान, नारायण भगवान की पूजा करा करो, और लक्ष्मी माता की भी पूजा करा करो, और मन से पूर्णिमा का व्रत किया करो, तभी तुम्हारा भला होगा और तुम्हारी संतान को कुछ नहीं होगा। जिसको धन चाहिए उसे भगवान धन देते हैं, जिसको औलाद चाहिए उसे औलाद देते हैं, जिसे काया चाहिए उसे काया देते हैं, और जिसे माया चाहिए उसे माया देते हैं। लेकिन तुम्हें संतान चाहिए, और वो भी सही सलामत, तो आज से माफ़ी मांगो और व्रत करो। तब उसने माफ़ी मांगी और पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्व किया। तब उसकी संतान धीरे धीरे बड़ी हो गई। हे भगवान, जैसे विष्णु भगवान बड़ी बहन को आपने अच्छे से सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते। हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट भी करना।
जय विष्णु भगवान जरूर लिखना। जय लक्ष्मी माता। आप लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान की पूजा करते रहिए। जय श्री राम और अपना ख्याल रखिए। जय विष्णु भगवान।